पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमशपालितश्चैव च्यवनो भृगो शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तका ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तका शिक्षाग्राणं वेदस्य हस्तो कल्पो वत्पद्यते मुखं व्याकरणं स्मृतं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते आप मत बोलिए, आचार्य जी को सुनने दीजिए, आवाज समझ नहीं आ रही तु वेदस्य ज्योतिषामयनं चक्षु तस्मात् साङ्गमदीतैव ब्रह्म लोकमहीयते ब्रह्म लोकमहीयते वेदाहि यस्यार्थमभिप्रवृत्ता कालानुपूर्व्या विहितास्तु यज्ञाः तस्मादिदं काल विधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञां यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञां। आप सभी महानुभावों को दार्शनिक का हार्दिक नमन, अभिवादन आप सबका। और मैं ज्योतिष विषय को लेकर, जो मैंने पहले से आपको सूचित भी किया हुआ है कि आज हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे वो है, पहली बात तो ये है कि ज्योतिष और ज्योतिष का वेदांगत्व, फिर पंचांग और पंचांग की वैदिकता, और फिर उसके बाद जो वर्तमान में पंचांग चल रहे हैं ये इनमें क्या क्या दोष है, कितने दोष है, क्या ये वैदिक हैं, और अगर ये वैदिक नहीं है तो फिर वैदिक पंचांग क्या है, वैदिक पंचांग का अभिप्राय क्या है, और इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में पंचांग के निमित्त से हमारा अपना कर्तव्य क्या है। महानुभाव, ज्योतिष एक काल गणना विधायक शास्त्र है। काल की सारी गणनाएं, काल के सारे प्रखंड, चाहे वो संवत्सर चक्र हो, उसके अंतर्गत के अयन चक्र हो, अयन के अंतर्गत मास हो, मास के अंतर्गत पक्ष हो, पक्षों के अंतर्गत दिन हो, और दिन के अंतर्गत भी उनके जो लग्न, मुहूर्त इत्यादि जो विभाग हैं, ये सब का गणित किया जाना ज्योतिष के अंतर्गत होता है। अब हमें, जैसे कि आपको मैंने श्लोक पढ़ा है कि वेद
के जो 6 अंग हैं वो वेद का समग्र स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, या वेद को जो कि एक इन 6 अंगों का अंगी है उसको यथावत समझने और जीवन में उतारने के लिए हमको इन वेदांगों की आवश्यकता है, इनको समझने की और इनको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। ठीक आपने देखा कि शिक्षा विषय है और कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ज्योतिष को चक्षु की संज्ञा दी है और चक्षु जो है समस्त इंद्रियों में सबसे प्रधान अंग माना गया है, क्योंकि अगर सब कुछ उपलब्ध है और एक चक्षु नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि सारा जो अस्तित्व है वो शून्य है। तो चक्षु ही हमको दर्शनादर्शन का भान कराता है, स्पष्टीकरण देता है और हम तथ्यपूर्ण ढंग से या प्रत्यक्ष रूप से या बौद्धिक रूप से उस स्पष्ट चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस पर अपना विचार बना सकते हैं। तो जब बात आती है वेद की, तो क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सब ही बहुत विद्वान व्यक्ति हो, जैसा कि मैंने संज्ञान लिया है आपके साथ रहते हुए, आपकी पोस्टों से जुड़ते हुए, तो मैंने देखा कि आप सभी लोग एक वैदिक विषय के प्रति बहुत ही जागृत हैं और मैं इस भाव से आपका बहुत बड़ा आदर करता हूं। मुझे वेद की प्रशंसा में अब तक के जो भी बातें मेरे अध्ययन में करने में आई हैं या जो भी मैं जो कथन अब तक मैंने वेद के बारे में सुने और समझे हैं, उनमें से मुझे सबसे अधिक प्रिय और प्रामाणिक जो कथन लगा है वो महर्षि दयानंद का है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो कहा है वो मैंने इस वर्ष के पंचांग के पृष्ठ 25 पर प्रकाशित भी किया हुआ। तो मैं सबसे पहले उसी कथन को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि वो जो कथन है वो हमें वेद के सामने एक इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि हम और वेद कितने समर्थन सामंजस्य में हैं और हमारा वेद के प्रति क्या भाव होना चाहिए। हम किसी भी चीज को या किसी भी तथ्य को, किसी भी विद्या को ले रहे हैं तो वो वेद के सापेक्ष वो विद्या कितनी समर्थ है। महानुभाव, जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे इससे उत्तम कथन नहीं मिला है, इसलिए मैंने उसे आप तक भी पहुंचाने की, अपने भाव के रूप में आप तक पहुंचाने का भी विचार किया और वो कार्य किया है पंचांग के माध्यम से। तो मैं उसे जब पढ़ के सुना देना चाहता हूं आपको। ऋग यजु साम अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं, वैसे ऐत्रेय सतपथ साम और गोपत चारों ब्राह्मण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदों के अंग, मीमांसा आदि 6 शास्त्र
वेदों के उपांग आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थवेद, ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ। इनमें भी जो जो वेद विरुद्ध प्रतीत हुए उसको छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण और वेद का प्रमाण वेद से ही होता है। ब्राह्मण आदि सभी ग्रंथ परतः प्रमाण अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है। इस एक बात को हमें सर्वदा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसे ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम आपको क्या ज्योतिष की, क्या पंचांगों की या और भी विषय बातों की प्रामाण्यता को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष के बारे में जो आपको एक और बात समझनी है, और वो ये है कि कुछ लोगों को इस बात का भ्रम है। मैं नहीं मानता कि आप में से ऐसे लोग कुछ होंगे, लेकिन अगर कुछ भी हैं, थोड़े से भी लोग हैं, तो तथ्य को स्पष्ट किया जाना आवश्यक बनता है। महर्षि जी ने एक टिप्पणी की है कि जन्मपत्री शोकपत्री। इस अर्थ में लोगों ने ज्योतिष को ही एक गौण या महत्वहीन सा करके लिया है, और खासकर हमारे वैदिक समाज में मुझे इस बात का थोड़ा खेद भी है कि ज्योतिष को या ज्योतिष की जब भी हम बात करते हैं तो प्रायः ऐसे लोग कई मेरे अनुभव में आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसी बात को मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं ताकि ये बात हमेशा हमेशा के लिए कम से कम हमारे श्रोता उन लोगों में जिनकी बुद्धि में ये बात फंसी हुई है उनकी बुद्धि से निकल जाए। तो जब भी ज्योतिष की बात होती है तो वो सीधे उसी एक कथन पर चले जाते हैं और सारी बात एक महत्वहीन हो जाती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में, आप सब ने पढ़ा हुआ है, विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को ज्योतिष सूर्य सिद्धांत आदि पढ़ने का उन्होंने स्पष्ट वहां दिया है और सिद्धांत ज्योतिष को शुरू किया है। यजुर्वेद का एक मंत्र है 30-18 का, और उस मंत्र में उन्होंने लिखा है, जो मनुष्य ज्योतिषी आदि सत्याचार्यों का सत्कार करते हैं, 30वें अध्याय का ये 18वां मंत्र। और सौभाग्य से यजुर्वेद की सारा भाष्य स्वामी जी का स्वयं का किया हुआ है। वहां पर उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य ज्योतिषी आदि सत्याचारियों का सत्कार करते हैं और दुष्टाचारी गोहत्या हत्या आदि का ताड़ना देते हैं, वे राज्य करने को समर्थ होते हैं। यानी उनको, ज्योतिषियों को एक बहुत बड़े आदर के साथ उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो क्यों है ये आदर? क्योंकि उन्होंने ज्योतिष के वेदांगत्व को अनुभव किया है। तो एक बात यहाँ पर ये स्पष्ट हो गई कि ज्योतिष वेदांग है, और जब हम ज्योतिष पर या किसी भी वेदांग पर अपना मंतव्य बनाते हैं, अपना समय देते हैं, हम अध्ययन, अनुशीलन, आकलन करते हैं, तो हम वेद के ही प्रति वो कार्य कर रहे होते हैं। अब आई बात दूसरी, और वो है कि पंचांग। महानुभाव, पंचांग एक सीधा साधा शब्द है, 5 अंगों वाला। तो ये एक नामकरण की विधा है। नामकरण के ढंग से वास्तव में पंचांग के सिर्फ 5 ही अंग नहीं होते।
पंचांग के अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 11 अंग होते, क्योंकि पंचांग हमें तिथि वार नक्षत्र योग और करण की ही जानकारी देता हो ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पंचांग शब्द पर कुछ एक विरोधाभासी बात कर रहा हूं, ऐसा मेरा कहना नहीं, परंतु मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंचांग एक बृहत्तर काल गणना का हमारे पास साधन है, सूक्ष्म से लेकर के और दीर्घतम काल गणना का वो सारा ब्यौरा हमें स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए पंचांग आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज पंचांग में क्या है, आप किसी भी पंचांग में देखिए तो वो पहले बात संवत्सर की करता है कि ये कौन सा संवत्सर चल रहा है। उसके बाद तब अन्य चीजों पर आता है। उदाहरण के लिए हम आज अयन, एक संवत्सर को 2 अयनों में विभक्त किया गया है। अब एक दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण होता है। तो अब ये उत्तरायण है या दक्षिणायन है, ये स्पष्ट भी हमें पंचांग करता है। उस उत्तरायण के अंदर भी ऋतु कौन सी, उत्तरायण होगा तो उसकी कौन कौन ऋतु हैं, और दक्षिणायन है तो उसकी कौन कौन सी। तो उन ऋतुओं का भी जानकारी ज्ञान हमको पंचांग देता है। अब आइए ऋतु के अंदर, अयन के अंदर 3 ऋतुएं हुई और ऋतु के अंदर 2 मास हुए, तो उन मासों की गणना स्पष्ट हुई। अब मास के बाद मास के 2 विभाग होते हैं। एक होता है सौर मास, वैसे तो 4 प्रकार के मास होते हैं, लेकिन वो अगले वक्तव्यों में बात स्पष्ट होगी, अभी का वो विषय नहीं। तो एक सौर मास हुआ और एक चांद्रमास, जहां सूर्य की एक संक्रांति में प्रविष्टि से और उस मास को छोड़ने तक का जो समय है, तो वो सौर मास कहलाता है। सूर्य आधारित सीधी सी बात, इन पर अगले कथनों में, वक्तव्यों में बहुत स्पष्ट बातें आएंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब चीजों को आगे गणितीय रूप से भी समझने का अवसर लोगे। तो सौरमास हुआ, फिर हुआ चांद्रमास। तो चांद्रमास की होती है तिथियां और सौरमास के होते हैं दिन। दिन कहते हैं उदयाद उदयम दिवसः, सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्य उदय तक। आज के उदयात पंचमी विभक्ति का शब्द हुआ और उदयम अगले उदय तक, ये जो समय है ये दिवसमान हुआ। तो वो दिवसमान भी हमें प्राप्त होता है, पंचांग ही से पता लगता है। वो हम दैनिक सूर्योदय, दैनिक सूर्यास्त की उसमें जानकारी होती है। तो ये अगला अंग हुआ पंचांग का। जब हमने दिन प्राप्त किए तब आती दूसरी तिथि, क्योंकि सौर से जुड़ा हुआ जो दिन है उसका तो उदय सूर्योदय से संबंध है, लेकिन जो चांद्र तिथि हैं उनको दिन नहीं कहा जाता, उनको तिथि कहा जाता। वो जो तिथियां हैं वो चंद्रमा के कारण से बनती हैं, इसलिए उनको चांद्र तिथि कहते हैं। और चंद्रमा से कैसे बनती है कि सूर्य के सापेक्ष गति में जब चंद्रमा चलता हुआ, अंतर करता हुआ पहले 12 अंश की दूरी को बना लेता है,
तो उसको हम प्रतिपदा या पहली तिथि कहते हैं। 12 अंश चल चुकने के बाद फिर वो अगले खंड में प्रविष्ट हुआ। तो जहां पर 12 अंश पूरे हुए, अब 13वां अंश शुरू होते ही वहां पर द्वितीया तिथि शुरू हो। इस बात को आप थोड़ा, क्योंकि इसी पर हमको आगे वो बिंदु लाना है जो वर्तमान पंचांगों की अशुद्धि को स्पष्ट करता है, इसलिए इस बात को ठीक से समझने की जरूरत है कि प्रथम 12 द्वादश सांसात्मिका, द्वादश 12 अंशों की जो दूरी है, इस दूरी को तिथि कहते हैं। इसका उदय और अस्त से, सूर्य उदय और सूर्य अस्त से कोई संबंध नहीं, और यहां तक कि चंद्रोदय और चंद्रास्त से भी कोई संबंध नहीं। ये दूरी कितने भी बजकर कितने मिनट पर पूरी हो सकती है और कितने मिनट बजकर कितने मिनट पर समाप्त हो सकती है। पता लगा सूर्योदय के साथ भी कभी ऐसा चांस आ सकता है, अवसर आ सकता है कि सूर्योदय के साथ कोई तिथि शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि पूरे साल भर में कभी भी ना हो। तो जो चांद्र तिथि है वो सूर्य के सापेक्ष, सूर्य को केंद्र में रख करके, आधार पे रख करके चंद्रमा जितना चलता है, उस चलते हुए में जब 12 अंश को पूरा कर लेता है तो वो एक तिथि होती है। इस तरह से 12 अंश माने प्रतिपदा, 12 से 24 माने द्वितीया, 24 से 36 माने तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। और इस तरह से जब वो 12 गुणा गए 15 बराबर 180, तो सीधे सामने आ जाएगा चंद्रमा। तो एक तो वो पूरा दिखेगा और पूर्ण दर्शन चंद्रमा देगा, वो पूर्णमासी कहलाएगी। पूर्ण हो जाता है चंद्रमा। अब आपने एक चीज देखी कि जो व्यास होता है, ये वृत्त का केंद्र से गुजरने वाली सबसे अधिकतम दूरी होती है। अब ये जो दूरी है, ये अगर दूरी चाहे दाएं तरफ को मुड़े चाहे बाएं तरफ को मुड़े, जिधर भी मुड़ेगी, लेकिन व्यास से घट जाएगा, यानी दूरी जो कोण है वो 180 से घटने लग जाएगा। तो जैसे ही वो दूरी घटती है तो प्रथम 12 खंड की जो दूरी हुई, अब वो पूर्णमासी पूरी हो गई, 15 खंड पूरे हो गए। तो अब जो 16वां खंड होगा वो चंद्रमा का बढ़ता हुआ नहीं है, वो घटता हुआ है। और घटता हुआ होने से उसका नाम कृष्ण पक्ष होता है, क्योंकि नवो नवो जायते, ऋग्वेद का मंत्र है कि चंद्रमा नया नया होता हुआ और अपने आकार की वृद्धि करता हुआ स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद में अब वो घटना शुरू हुआ, तो ये कृष्ण पक्ष हुआ। तो हम आपको पंचांग के अंगों की बात करते हुए दिन और तिथि की बात स्पष्ट कर चुके हैं। अब जब दिन आपने स्पष्ट कर दिया तो दिन के बाद आता है उसके लग्न और मुहूर्त। जो मुहूर्त है ये 15 दिन के और 15 रात्रि के होते हैं, 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है। लेकिन इसको समझने के लिए भी ये जानना जरूरी है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना 48 मिनट का ये एक मुहूर्त होता है, 15 मुहूर्त हुए ना, तो वो हर दिन के लिए उन मुहूर्तों को बराबर मानते हैं। तो आगे जब हम गणना विषय में आएंगे तो फिर आपको ये मुहूर्त की गणना की बात को भी स्पष्ट किया जाएगा। अभी सिर्फ इतना बताना जरूरी है कि मुहूर्त तो 15 ही होते हैं, लेकिन मुहूर्त मान समान नहीं होता है, बस ये बताना था। मुहूर्त मान, दिन मान, रात्रि मान, मुहूर्त का मान, दिन मान माने दिन का मान। अब दिन मान में क्या है, एक होता है दिवसमान। दिवसमान का तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय।
लेकिन जो दिनमान है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है ये दिनमान, और सूर्यास्त जब हो चुके तो सूर्यास्त से लेकर के अगले सूर्योदय पर जब आप आते हैं तो ये रात्रिमान। तो अब पंचांग हमको दिनमान की जानकारी दे रहा है, रात्रिमान की जानकारी दे रहा है, मुहूर्तमान की जानकारी दे रहा है, सूर्योदय की जानकारी दे रहा है, सूर्यास्त की जानकारी दे रहा है, चंद्रोदय की जानकारी दे रहा है, चंद्रास्त की जानकारी दे रहा है। कितने तथ्यों की जानकारी दे रहा है? तो वो सिर्फ 5 ही बातों की जानकारी थोड़ी दे रहा है। अब इसके बाद और आता है अगला लग्न माह। तो अभी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि पूरे एक दिन में 12 लग्न पूरे हो जाते हैं। ये लग्न क्या है, ये इसके बनने का उपक्रम क्या है, इसको जानने का ढंग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों जानना चाहिए हमको लग्न, इन बातों पर हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ अंगों के रूप में जिक्र हुआ तो स्पष्ट हुआ आपको कि पंचांग के अंग। तो पंचांग शब्द अपने आप में जिस हम पुस्तक के लिए ले रहे हैं वो अपने आप में ठीक है, पर उसमें 5 ही अंग हैं ऐसा नहीं। उसमें बहुत सारे अंग हैं। जो 5 अंग लिए गए हैं वो है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। अब इसमें से आपको तिथि हो गया, वार हो गया, वार भी जो है ग्रह कक्षा क्रम से निर्धारित किए गए हैं और ये 7 बार हैं। सप्त आह, सप्त अह, सप्त अह और दीर्घ संधि से सप्ताह शब्द बना है। सप्त अह 7 दिन। तो ये 7 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पूरे 7 हो गए। ये 7 बारों को भी हम पंचांग के अंदर जानते हैं, तब सप्ताह बनता है। और बारों के बाद जो तिथि है, और तिथि के बाद एक शब्द और है और वो है करण। तो तिथ्यर्धम कर्ण, तिथि का आधा। स्वाभाविक बात है, आप तुरंत समझ गए होंगे कि अगर तिथि 12 अंश की होती है तो कर्ण 6 अंश का हुआ, तो वो 6 अंश का कर्ण का है। और इसके बाद आया योग। ये मैं सिर्फ पारिभाषिक स्तर पर आपको बता रहा हूं। इनमें से इनकी व्याख्या, उदाहरण के लिए अभी जो कर्ण है, जब पंचांगों के दोषों की बात आएगी, योग की बात आएगी, तब आपको स्पष्ट किया जाएगा कि ये जो योग है ये कैसा है, क्या है, और ये जानकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा इसकी वास्तविकताओं को जानकर के। तो वो योग जो है वो भी चंद्रमा और सूर्य के अंतर को तो तिथि बनती है, और चंद्रमा और सूर्य के योग से योग बनते, और इन योगों के अलग अलग नाम हैं। तो इस प्रकार से तिथि हो गया, नक्षत्र हो गया, एक नक्षत्र। अब नक्षत्र एक अलग चीज। नक्षत्र जो है वो आसमान में एक विस्तृत क्षेत्र है उनका, और उनकी पहचान जो है वो चंद्रमा से होती है। चंद्रमा जब किसी नक्षत्र क्षेत्र के सापेक्ष अपनी सीध बनाता है तो हम ये कहते हैं कि ये नक्षत्र चंद्रमा आज इस नक्षत्र में चला गया, और वो जितनी देर तक उस नक्षत्र के क्षेत्र में है हम कहेंगे कि ये नक्षत्र, चंद्रमा इस नक्षत्र में है। और उस नक्षत्र के समाप्त होने के बाद जब उसका क्षेत्र पूरा होगा, क्योंकि नक्षत्रों के अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया है, उसकी जानकारी हमने अधिक शुद्धता के साथ आपको पंचांग में दी हुई है। जब आप इस विषय को समझेंगे तब आपको ये भी बात जानकारी में आएगी कि नक्षत्रों के वास्तविक क्षेत्र कितने हैं, क्या हैं, और क्या आपको कौन कौन से पंचांग हैं जो इनकी आपको सही जानकारी देते हैं। ये सारी बातें आपके संज्ञान में, ज्ञान में आएंगी। तो ये नक्षत्र जो हैं ये 27 पंचांगों में लिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये 28। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वेद की प्रमाण्यता को अगर लेकर चलते हैं, और चलना ही चाहिए, तो वो 28 नक्षत्रों की बात आती है, और वो 28 नक्षत्र किस तरह से गणना की जाती है, कैसे क्या, ये एक फिर आगे का विषय। तो अब हमारा ये विषय, ये जो शीर्षक था कि पंचांग, तो पंचांग इतनी चीजों को देता है
इतनी चीजों की कालगणना को से हमको अवगत कराता है। नक्षत्र की कालगणना कैसे समझेंगे? नक्षत्र की कालगणना जितनी जिस समय पर चंद्रमा प्रविष्ट हुआ है और जिस समय चंद्रमा मुक्त हुआ, ये काल नक्षत्र का काल समझा जाएगा। दिन का काल कैसे जाना, दिनमान का काल कैसे जाना, दिवसमान का काल कैसे जाना, रात्रिमान का काल कैसे जाना और मुहूर्तमान का काल कैसे जाना, लग्नमान का काल कैसे जाना, ये सब बातें आपको स्पष्ट हो गई। ये सब जानकारी हमको पंचांग से होती। तो ये विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब आया हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के वक्तव्य का विशेष जो विषय है वो है कि जो वर्तमान में पंचांग चल रहे ये कितने सही हैं भी या नहीं, और मुझे ये पंचांग बनाना पड़ा। ये मेरा शोध है और ये शोध थोड़ी सी बातें मैं इस शोध के जन्म की बता दूं। महानुभाव, मेरा ज्योतिष से एक लंबा समय का जुड़ाव रहा है और एक सामान्य ज्योतिषी जो भारत में सर्वत्र पाए जाते हैं उसी तरह का मैं भी रहा हूं और पारंपरिक ज्योतिष से जुड़ा हुआ और उसी आधार पर जन्मपत्रियों को मान्यता देना, जन्मपत्रियों के अनुसार हो सका तो जरूरतमंदों का मार्गदर्शन करना, ये सब मेरे जीवन का एक कालचर्या थी। कुछ समय बाद, क्योंकि देखिए मेरा एक अनुभव है कि आप एक निष्ठा से अध्ययन पर जुड़े रहेंगे तो अपने आप में अध्ययन ही आपकी आगे के लिए आंखें भी खोलता चला जाए। और मुझे ये बात संज्ञान में आई कि जिस दिन हम लोगों को संक्रांति कहते हैं उस दिन संक्रांति होती ही नहीं है। और ये बात अपने आप में आपको लग रहा होगा कि लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थी और एक अध्ययनशील व्यक्ति के लिए तो उसके अध्ययन का हर अनुभव अपने आप में एक उपलब्धि होता है। वो जानता है, प्रत्येक अध्ययनशील आदमी जानता है कि उसके अध्ययन के मार्ग में जो जो बातें विशेष आती हैं वो उनको किस तरह से ले सकता है, किस तरह से संभाल सकता है। और हमने देखा कि संक्रांतियां सही नहीं ली जा रही हैं, ये बात स्थिर हो गई। तो हमने इस पर चर्चाएं करना शुरू किया, लेकिन चर्चाओं में कुछ दम नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति इस तरह की चर्चा को सुनने में इच्छुक नहीं दिखता था। तो मेरी यात्रा एकल यात्रा बनी रही और लंबे समय तक का मेरा समय ऐसा। और मुझे ये सुनिश्चित हो गया कुछ समय के बाद कि जो पंचांग है, जब संक्रांतियां सही नहीं दे रहे तो संक्रांतियां पर सौर मास होते हैं और सौर मासों पर चांद्रमास होते हैं। अब यहां पर आप एक बात नोट कर लीजिएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं कि मास जो चंद्रमास है ये नक्षत्रों पर आधारित है, यानी कि जिस नक्षत्र पर पूर्णिमा होती है उसी नक्षत्र के नाम से वह मास होता है। जैसे चित्रा नक्षत्र में अगर पूर्णिमा होगी तो चैत होगा, विशाखा नक्षत्र में तो वैशाख होगा। और मैंने पाया कि ये जो बात है ये गलत, ये सही नहीं, सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार सही नहीं। हाँ, ये कैसे सही है? जब आप किसी गलती को अस्थायी तौर पर सुनिश्चित कर देंगे कि ये गलती लेकर चलना, तो फिर वो आपके लिए सही होता है। कोई राम नाम का लड़का है,
उसके पिताजी करमचंद हैं, और आपने किसी कारण से कोई बात बनी और ये लगा कि नहीं, करमचंद नहीं बोलना चाहिए, श्याम राम के पिताजी को श्यामचंद बोलना, और अब श्यामचंद को मान करके चलेंगे तो श्यामचंद का कथन आपके लिए सही है, वास्तव में तो वो करमचंद है उसके पिता का नाम। तो जो नक्षत्र, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये बात तो और भी विद्वानों ने कही है, विद्वानों ने बड़े सशक्त तरीके से ये बात कही है और बहुत पहले कही गई है ये बातें। तो फिर ये बात सामने आई कि नक्षत्र नाम का, फिर महीनों के नाम का आधार क्या है। तो आज हम आपको एक तो ये बात बता रहे हैं कि जो महीनों के नाम का आधार है ये केवल और केवल सौर मास है, और सौर मास का जो निर्धारण है ये केवल और केवल संक्रांति है, और संक्रांति का जो निर्धारण है ये केवल और केवल, ये एक लेख है जिसमें हमने इस तथ्य को दिया हुआ है, इस साल के पंचांग में पृष्ठ 35 पर है ये, और इस पर हमने ये बात उठाई हुई है कि चांद्र नक्षत्र का जो है वो क्या हिसाब है, और किन किन ने इस बात पर अपने विचार रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि वो एक अपना और एक लंबा विषय है। तो नक्षत्र आधारित जब चांद्रमास नहीं है तो इनका वैज्ञानिक आधार क्या है? वैज्ञानिक आधार ये है कि चांद्रमास सौर मासों पर आधारित है, और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण, चाहे आप वेदांत ज्योतिष लें, चाहे सूर्य सिद्धांत को लें, चाहे किसी भी सिद्धांत को लें, और चाहे स्वयं वेद को लें। अब वेद को लें तो अब तो वेद तो प्रथम प्रमाण हो गया ना, अब वेद की प्रमाण्यता है तो अब बाकियों की बात क्या करनी। यजुर्वेद का 22वें अध्याय का 31वां मंत्र है, वहां पर जो है मलमास की 6 मास की बात की गई है, मलमास की, अधिमास की। ये जो अधिमास बनाया गया है, ये अधिमास की कल्पना के 2 ही वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कि चांद्र मासों की संगति सौर मासों से जुड़ी रहे, कभी भी व्यतिरेक में न जाए। एक बात और कह रहा हूं, इसी बात कि चांद्रमास कभी भी सौर मासों से सर्वथा अलग न हो जाएं, किसी तरह का व्यतिरेक न बन पाए, इसके लिए मल मासों की व्यवस्था की गई। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती, मैंने 2 कारण बताए हैं, एक तो बता दिया आपको मलमास को सौर मासों से जोड़ने का, और दूसरा अभी बताना। तो जो मास गणना है उसमें क्या पाया गया, और ये देखिए ये भारतीय ज्योतिष की अद्भुत विशेषता है, अद्भुत विशेषता। इस पर कभी आप बारीकी से मनन करेंगे तो आप अपने ऋषियों के लिए मालूम कितनी बार नमन करेंगे कि कितनी बड़ी दृष्टि थी उनकी, कितना लंबा सोचा उन्होंने, कैसे आई होगी ये बात। आज तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और हम बहुत सारी बातें बड़े तरीके से हर चीज को नाप तोल सकते हैं, लेकिन उन ऋषियों ने ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशांतम न विदुः सुराः सुखदम्। अब देखिए कि उनकी जो अपनी विधा है, ढंग है सोचने का, तथ्यों पे जाने का, उन्होंने मलमास निकाले, और मलमास की मैंने आपको इशारा दिया है अभी कि मैं आपको ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे इनका समन्वय आवश्यक है, तो उस पर मैं कुछ शब्द कह करके और फिर आपको मलमास का दूसरा वाला पहलू बताऊंगा। तो जो चांद्रमास है ये होता है चांद्र वर्ष, ये होता है 354 प्लस दिनों का, 354 में कुछ और,
और जो सौर वर्ष है ये होता है 365 प्लस दिनों का, 365 प्लस। अब सवाल ये है कि जो पहला वर्ष होगा इसमें जो चांद्रमासों की जो स्थिति होगी, चांद्र वर्ष की स्थिति होगी, वो 11 दिन पीछे हो जाएगी, सौर वर्ष आगे निकल जाएगा। फिर अगले वर्ष ये 11 दिन और बढ़ जाएंगे और पता लगा कि सौर मास जी 22 दिन आगे चले गए। और फिर तीसरे वर्ष तो 11 को गुणा 3 बराबर 33, अब 33 दिन आगे चले गए। अब 33 दिन का महीना हो तो महीना तो 30 दिन में पूरा हो जाता, तो ये तो 1 महीना और हो गया। अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको समन्वित नहीं करेंगे तो जो सौर चैत्र है उससे चांद्र चैत्र सीधे पीछे हो जाएगा। जब सौर चैत्र हो रहा होगा तब चांद्र चैत्र नहीं हो रहा होगा। और इस साल चांद्र चैत्र गया, अगले साल, अगले 3 सालों में फिर 2 महीने पीछे हो जाएगा, अगले 6 सालों में वो 3 महीने पीछे हो जाएगा। अब एक पर्व ऐसा आ जाएगा कि आपका सौर महीना चैत्र का चल रहा है और पता लगा कि चांद्र महीना जो है वो आश्विन का चल रहा है, ये तो बड़ा व्यतिक्रम हो गया। ये चीज हमारे ऋषि मुनियों ने जान ली। और ये समझिए कि जहां से हमको ज्योतिष का ज्ञान है, जहां से भी हमको जानकारी मिले, वहां तक हमने ये पाया कि वहां भी ऋषियों ने पहले ही, उससे पहले ही इसको संबंधित किया हुआ है। मुझे लगता है कि चूंकि ये बात वेद में है तो बहुत ही स्पष्ट हो गया कि बिल्कुल शुरुआत के काल में ही से ये चीज वैदिक व्यवस्था में दी गई। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो 33 दिन का आगे बढ़ा चांद्रमास, तो पता लगा कि आपने 1 महीने को डबल कर दिया चंद्रमास, चैत्र चैत्र, एक को कह दिया शुद्ध और एक को कह दिया अशुद्ध। अब कौन शुद्ध होगा और कौन अशुद्ध होगा? जिस महीने में संक्रांति बनी रहेगी उसको तो कर दिया शुद्ध, क्योंकि सूर्य आत्मा जगतस्तस्य चित्रम देवानाम मदगादनीकम चक्षुमित्रस्य वरुणस्य अग्नि आपराध्यावा पृथ्वी चंद्रम सूर्य आत्मा जगतस्तस्य। सूर्य जो है उसको प्रधानता है, हर बात में प्रधान, वो जगत की आत्मा है। सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, सारा शून्य में चला जाए। सारा ऋतु समय चक्र की जो सबसे नंबर 1 जो वो है वो सूर्य की। तो उन्होंने चांद्र चैत्र को सौर चैत्र से जोड़ने के लिए 1 को डबल कर दिया और उससे प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि संक्रांतियों पर आधारित सौर मास यथावत है। अर्थात एक बात और आप जानते हैं, मुझे मालूम है आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, पर मैंने आपको बताया ना कि मैं यहां पर जो वक्तव्य कर रहा हूं वो आपके बीच में हो सकता है कि नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, पर अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको इस बात को जानने की जरूरत है और मैं वो बात नहीं कहूंगा तो मेरा वक्तव्य बेकार अपूर्ण हो जाए। इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि वो जो सूर्य है वो जिस मास में बना रहेगा उसको शुद्ध माना जाता है। और उसके लिए तब सिद्धांतकारों ने सिद्धांत बनाया, असंक्रांति मासो मल मास, ये उसकी गणना की विधि हो गई। तो जब मलमास को सूर्य सापेक्ष रखा जा रहा है, स्पष्ट कह रहा है, तब भी तो अगर मान लीजिए यहाँ बात नक्षत्रों से मास गणना की होती तो नक्षत्रों के आगे आधार का नियम होता। क्यों नियम ऐसा आया? नियम तो ये है संक्रांति मासो, संक्रांति, संक्रांति नहीं है जिसमें, मासो मल मास, वो मलमास होगा जिसमें संक्रांति नहीं होगी, और जिसमें संक्रांति होगी वो शुद्ध मास होगा। अर्थात सौर मास चंद्र मासों के आधार है। बहुत ही स्पष्ट हो गया। और आप देखेंगे कि एक ही लक्ष्य रहा। अब मैंने जो दूसरी बात छोड़ी थी, मैंने कहा था एक बात तो ये है
कि जो नक्षत्र आधारित जो नक्षत्रों पर मलमासों को जोड़े रहने का एक आधार तो ये है कि चंद्रमास हमेशा सौर मासों के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी मैंने एक बात बताई। और फिर कहा था कि दूसरी बात बाद में बताऊंगा। तो जो वो दूसरी बात है वो ये है कि सौर मास तो हमेशा हमेशा के लिए ऋतुओं के हिस्से हैं, अयनों के हिस्से हैं, संवत्सर में नियमित है, ये तो निश्चित बात हो गई। लेकिन ऐसा नियम बना देने से, कौन सा नियम बना देने से? मलमास का नियम बना देने। ये जो चांद्रमास हैं ये भी हमेशा हमेशा के लिए ऋतुओं से जुड़ गए हैं, और इनका ऋतुओं से जुड़ा रहना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक सौर मासों का ऋतुओं से जुड़ा रहना है। तो यहां पर ये बात पूरी हुई कि मलमास का जो गणना है वो क्यों की गई और उसके क्या क्या लाभ। लाभ नंबर 1, सौर मास हमेशा चांद्रमासों से जुड़े रहेंगे, कभी भी सौर मासों से एकदम अलग नहीं होंगे। और उसके लिए नियम क्या है, अब वो नियम आप जानेंगे तो ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि वर्तमान पंचांगों की कमी क्या है। वर्तमान पंचांगों की कमी क्या है, इस बात को समझने के लिए अब आपको ये दूसरी बात ध्यान में रखनी कि जब संक्रांति हो जाएगी, इस बात को मैं 2 बार बोलूंगा, जब संक्रांति हो जाएगी तो जो शुक्ल पक्ष आएगा वह शुक्ल पक्ष उसी सौर मास का होगा। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति हो गई, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति हो गई, तो 22 दिसंबर के बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा, अभी तो स्थूल रूप से मैंने बोल दिया 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, लेकिन आप लोगों को ये बहुत व्यवस्था से जानना है। संक्रांति का विषय जानना प्रत्येक उस महानुभाव के लिए बहुत 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 आवश्यक, जो पंचांग के विषय को समझना चाहता। तो संक्रांति घटित हो जाने के बाद जो शुक्ल पक्ष शुरू होगा वो उसी ही महीने के नाम से होगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण भी दोबारा आ गया कि माघ संक्रांति, मकर संक्रांति जब होगी 22 दिसंबर को, तो उसे मकर संक्रांति के जो महीना शुरू होता है, सौर महीना, उसको माघ महीना कहते। तो माघ महीना शुरू तो हो गया, कहां से? 22 दिसंबर से। ये तो अंग्रेजी तारीख हम यूं ही बोल रहे, दरअसल में अंग्रेजी तारीख से उतना तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य की भाषा कुछ और है, और वो भाषा आपकी समझ में आ जानी चाहिए और अवश्य आएगी। हम उस भाषा को आपको बिल्कुल सुविदित करा के रहेंगे। वो बात अलग है कि आज के वक्तव्य में होगा या अगले वक्तव्य में होगा या अगले वक्तव्य में होगा, पर ये माघ मकर संक्रांति जो नामकरण है, इनके विज्ञान को समझना आवश्यक। तो जब पहला शुक्ल पक्ष होगा वो माघ शुक्ल पक्ष होगा। अगर वो माघ आप नहीं मना रहे हैं तो आप पंचांग को गलत मान रहे हैं, और उस माघ में जो आपने माना, जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। और खासकर दार्शनिक लोकेश के वक्तव्य को सुनने से पहले कर रहे थे तो कोई बात, लेकिन दार्शनिक लोकेश के वक्तव्य को सुनने के बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो ये गुनाह की श्रेणी में आए। हाँ, इतना अवसर जरूर है कि केवल दार्शनिक लोकेश कह रहा है तो मैंने मान लिया, इस बात की मैं आपको छूट देता, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, कह रहा हूं आपको, स्वयं ये बात कह रहा हूं
कि मेरे कहने से मत मान। आपको मानना है जानने से, और जानने के लिए प्रयत्नशील बने रहना होगा। उस प्रयत्नशील बने रहने की दिशा में मैं जितना सहायक हो पाऊंगा आपके लिए, उसके लिए मैं सहमत। पर मैं जानना चाहता हूं कि आप ये जाने और जानने के बाद माने, गलत काम को नहीं करें। गलत है तो गलत। आर्य समाज का सिद्धांत हमें किसी भी कार्य को गलत करने के लिए नहीं करें। यही वेद का उपदेश है। जो सिद्धांततः सही नहीं है, जो गणितीय रूप से सही नहीं है, जो वैदिक रूप से सही नहीं है, उसे हमें नहीं मानना है। मैं भी नहीं मानता। मेरा सिद्धांत यही है तथ्यों को देखने के लिए। तो मकर संक्रांति घटित हो जाने के बाद जो महीना शुरू होगा वो माघ होगा। अब अगर आपने संक्रांति गलत ले ली तो आपका सौर मास सही हो ही नहीं सकता। और सौर मास अगर आपका सही नहीं है तो चांद्रमास के सही होने का प्रश्न ही नहीं होता। और यही सबसे बड़ी गलती है जो वर्तमान पंचांगों में चल रही है। एक नहीं, भारतवर्ष के सारे पंचांग पूरी तौर से अशुद्ध, गलत बात का निर्णय दे रहे हैं समाज। ये पूरी तौर से त्याज्य। सही पंचांग वो है जो संक्रांति का सही निर्धारण करे। और वो आपको समझना है कि संक्रांति के निर्धारण के सही होने का तात्पर्य क्या है। कितना समय हो गया है और मेरे पास अभी कितना समय और है, या समय पूरा हो गया हो, तो जैसा आपका कथन हो वो मुझे बता दीजिए।